भ्रामरी प्राणायाम। साथियों, भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको प्राण को नियंत्रित करने का एक तकनीक कहा जाता है। यह प्राणायाम ध्यान, शांति और मन की स्थिरता को बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रभावी है। यह प्राणायाम आपको भ्रमर के समान ध्वनि निकालते समय आत्म ध्यान और सांत्वना की अनुभूति प्रदान करता है। इस प्राणायाम को भ्रामरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें निकलने वाली ध्वनि भ्रमर की तरह होती है। तो आइए सबसे पहले हम इस प्राणायाम को करने की विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ध्यान के किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। मेरुदंड सीधा हो, मुंह सामने रहे, आंखों को बंद रखना है तथा शरीर को बिल्कुल शांत और ढीला छोड़ देना है। ध्यान रहे कि इस अभ्यास के दौरान मुंह बंद रहेगा। अब अपने दोनों नथनों से पूरक कीजिए। अंतरंग कुंभक लगाइए। साथ ही जालंधर या मूल बंद का अभ्यास लगभग 5 सेकंड तक कीजिए। आप इन दोनों अभ्यास को एक साथ भी कर सकते हैं। बंधों को मुक्त करके अपने कानों के छिद्रों को प्रथम उंगली यानी जिसको क्या हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं उससे बंद कीजिए। अपने मुंह को बंद रखते हुए ही दांतों को विलग कीजिए। अब जिस प्रकार मधुमक्खी की गूंज होती है, उसकी आवाज होती है, उसी प्रकार से जोर से अखंड ध्वनि करते हुए धीरे धीरे अविरल रेचक कीजिए और अपने मस्तिष्क में इस ध्वनि की तरंगों का अनुभव कीजिए। तो इस प्रकार से अब तक आपने भ्रामरी प्राणायाम के प्रथम आवृत्ति को पूरा कर लिया है। शुरुआती दौर में आपको इसी एक आवृत्ति को 5 बार दोहराना है। कुछ समय बाद आप इन आवृत्तियों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं। यह प्राणायाम नियमित रूप से किया जाने पर मानसिक तनाव को कम करने, चित्त को शांत करने और आत्मचिंतन को बढ़ाने में मदद करता है। इसे सुबह या शाम के समय करने पर अधिक लाभकारी माना जाता है। यह प्राणायाम आपके मानसिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है और आपको एक शांत और उत्तेजित अवस्था में ले जाने में सहायक होता है। साथ ही मानसिक तनाव, क्रोध, चिंता आदि विक्षेपों को दूर करता है। रक्तचाप व गले के रोग को कम करता है तथा स्वर में मधुरता लाता है। इसका अभ्यास आध्यात्मिक ध्वनि या नाद के प्रति जागरूक बनाता है। साथियों, भ्रामरी प्राणायाम को करते समय कुछ सावधानियां भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो आइए उन सावधानियों के बारे में जानते हैं। आप जब भी इस प्राणायाम को करना शुरू करें तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें
कि आप एक सुखद और स्थिर आसन में बैठे हैं। आप पद्मासन या सुखासन जैसे आसन का चयन कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आपके मन को शांत और ध्यान में लाने के लिए सांसें लेने के पहले एक शांति भरी स्थिति में रहना है। तीसरी सावधानियां, सांस लेते समय और छोड़ते समय ध्यान रहे कि आपकी सांसें गहरी और स्थिर है। चौथी सावधानी, ध्वनि को समान और स्थिर बनाए रखना है, जैसे कि भ्रमर की गूंज होती है। सुबह या शाम के समय खाली पेट में करना ज्यादा अच्छा रहता है। अगली सावधानी है कि यदि आपको किसी प्रकार के चक्कर आते हैं तो तुरंत इस प्राणायाम को बंद कर दें और आराम करें। ध्यान रखने वाली अगली महत्वपूर्ण बात है कि इस प्राणायाम को नियमित रूप से करें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना करें। अगर संभव हो तो ध्यान की अन्य तकनीकों के साथ मिलाकर करें। और एक और बात पर ध्यान देना है कि आप एक सुरक्षित स्थान पर बैठे हों, ऐसी जगह पर जहां आपको कोई व्यावहारिक चिंता ना हो या बाधाओं के आने की कोई संभावना ना हो। धन्यवाद।